हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ठीक है। तो ये टॉपिक नया टॉपिक है। ठीक है, थंबनेल उससे पता चल ही गया होगा। इट्स अबाउट लेजीनेस, राइट। तो लेजीनेस, सबसे पहले तो मैं शाउट आउट देना चाहूंगा टू हर्षवर्धन सर हु सजेस्टेड मी दिस टॉपिक। सो मैं आ गया हूँ ये लेके। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो बिकॉज आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स इन दिस। ठीक है। साइंस का पर्सपेक्टिव देखेंगे, साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव देखेंगे, एवोल्यूशन का और सोसाइटी का भी पर्सपेक्टिव देखेंगे। ठीक है। मैंने कुछ एक रिसर्चेस पढ़ी, कुछ एक रिसर्चेस उसमें ऐड करी है अपनी, जो भी गोइंग गोइंग टू से। तो वो सब इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून्ड, राइट। तो लेट्स गो। लेजीनेस का एक स्टेज सेट कर देते हैं कि होता क्या है। लेजीनेस वैसा ही होता है कि जब हम, वही नहीं होता कि जब सोचते हैं कि वेरी विल बी वेरी प्रोडक्टिव एंड एवरीथिंग, एंड उसके बाद फिर प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, एंड देयर इज शिट गोइंग ऑन एंड यू जस्ट डोंट डू द थिंग एंड यू आर जस्ट हैंगिंग अराउंड एंड तो दैट्स लेजीनेस, राइट। एंड उसके बाद फिर सोचते हैं यार कितना लेजी है, राइट। लेकिन लेजीनेस वाकई इतनी सिंपल चीज है। मतलब ये एक हैबिट है, श्योर, और ये हमारी बॉडी के बीच में कोई इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। लेकिन मतलब काफी सारे पर्सपेक्टिव्स हैं इसके पीछे, राइट। तो डिफाइन कर देते हैं कि लेजीनेस क्या होती है। हाँ, सबसे पहले लेजीनेस का मतलब समझते हैं कि लेजीनेस हम अक्सर एक इसको बुरा लेवल कर देते हैं। लेजी बोलने का मतलब होता है काम ना करना, प्रोडक्टिव ना रहना, पर सच ये है कि ये एक सरफेस लेवल प्रॉब्लम है। ठीक है। एक रिसर्च हुई थी 2018 में, जो कि बिहेवियरल एंड ब्रेन साइंसेस में पब्लिश हुई थी, राइट। तो जिसमें बोला गया था कि लेजीनेस हमारी अक्सर इमोशनल एंड मोटिवेशनल नीड्स का एक रिफ्लेक्शन होता है, राइट। मतलब जब हम लेजी फील करते हैं तो हो सकता है कि हम मेंटली ओवरवेल्म्ड हैं, या फिर हमें हमारे जो गोल्स हैं वो क्लियर नहीं है। ठीक है। तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस वी आर लेजी, राइट, मतलब प्रीडोमिनेंटली। और लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन में फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि जब हम चीज को डेलिबरेटली डिले कर रहे हैं, नोइंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लेकिन लेजीनेस होता है कि इन चीज को एंटायरली अवॉइड करना, काम एकदम ही अवॉइड कर देना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेजीनेस, राइट। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कई कल्चर्स में लेजीनेस को मॉरल फेलिंग माना जाता है। मतलब अगर आप लेजी हो तो लोग समझते हैं कि आप काम करने लायक ही नहीं हो, आप निकम्मे हो। ठीक है। बट रिसर्च ये दिखाता है कि लेजीनेस का रीजन, अक्सर रीजन कुछ और ही होता है। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर्स में माना जाता है कि लेजी होना, यहाँ पे हसल कल्चर बहुत ही होता है कि हसल हसल, वी हैव टू फकिंग एकदम। तो वहां पे माना जाता है कि भाई अगर आप लेजी हो तो यू आर फेलिंग, यू आर मोरली फेलिंग। तो ये कल्चर्स की एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, बट laziness is not that big of a deal, not that big of a concern. ठीक है। It's not, it doesn't mean that you're failing, it's just that there is some issue somewhere, right? अब लेजीनेस हार्ड वायर क्यों है हमारे दिमाग में, ये बताता हूँ कि ये काफी इंटरेस्टिंग है कि एवोल्यूशनरीली हमारे अंदर हार्ड वायर्ड होता है लेजीनेस। आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो लेजीनेस को हार्ड वायर करके रखता है। बायोलॉजिकली हमारा ब्रेन काफी एनर्जी कंजर्व करना चाहता है। क्यों? 2012 की एक स्टडी थी, नेचर न्यूरोसाइंस में पब्लिश हुई थी। और इस स्टडी ने दिखाया कि डोपामिन, जो कि एक केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज करती है, हमारी मोटिवेशन का काफी बड़ा फैक्टर होता है। तो जब डोपामिन लेवल्स हाई होते हैं तो हम ज्यादा ड्रिवन फील करते हैं, राइट। और जब लो होते हैं तो हमें सब कुछ बोरिंग और रोल लगने लगता है। इसके अलावा एक और 2018 में एक स्टडी पब्लिश हुई, करंट बायोलॉजी करके कुछ नो होगी। तो इसमें साइंटिस्ट ने दिखाया कि हमारा ब्रेन नेचुरली एनर्जी को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है। मतलब अगर ब्रेन को लगता है कि किसी काम का रिवॉर्ड एफर्ट के लायक ही नहीं है, तो हम उस काम को अवॉइड करना बेटर समझते हैं। तो दैट कॉजेस लेजीनेस। और एक डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन। जब हम जोन आउट करते हैं या फिर डे ड्रीम करते हैं तो डीएमएन एक्टिवेट होता है। ये नेटवर्क काफी क्रिएटिव थॉट्स को जनरेट करता है। तो टेक्निकली लेजीनेस करके प्रोडक्टिव बन सकती है फ्रॉम अ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो दैट्स व्हाई इफ यू थिंक कि जब बोलते हैं ना लोग कि आप खाली बैठो, बोरिंग, बी बोर्ड एंड बी, तो उसमें आपके आइडियाज आते हैं, न्यू न्यू शिट हैपेंस। तो दैट्स व्हाई लेजीनेस कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रोडक्टिव प्रोसेस, जिसके अंदर आप क्रिएटिवली बहुत बढ़िया सोच रहे हो, राइट। एवोल्यूशनरी रूट देख लेते हैं लेजीनेस एज ए सर्वाइवल मैकेनिज्म। तो अब बात करते हैं एवोल्यूशन की। हमारे अर्ली ह्यूमंस के लिए एनर्जी कंजर्व करना सर्वाइवल का एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था। क्यों? क्योंकि सोचो, जब अगर हर वक्त फिजिकल एक्टिव रहते तो एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती, और वो हंटिंग या प्रेडेटर से बचने के लिए रेडी नहीं होते। क्योंकि जब लेट्स से आप एकदम ही आप सारी एनर्जी उड़ा दे रहे हो हर वक्त एक्टिव एंड एवरीथिंग, तो लेट्स से देयर इज सम फ्लाइट और फाइट सिचुएशन, तो उसके अंदर यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और उसके लिए अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप यू आर फिनिश्ड, यू आर, इट्स मैटर ऑफ सर्वाइवल, इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। तो एवोल्यूशनरीली लेजीनेस इसलिए इंपॉर्टेंट ताकि आप अपनी एनर्जी कंजर्व रहे। ठीक है, ताकि जब नीड है तब वो
फट से मिल जाए। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। आज के मॉडर्न टाइम में ये कैसे दिखाई देता है, अगर हम ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है तो हमारी बॉडीज भी एनर्जी कंजर्व करना चाहती हैं, जिससे ये रीज़न है कि लेजी फील करना अक्सर एक नेचुरल मैकेनिज्म बन जाता है हमारे लिए, राइट। थोड़ा साइकोलॉजिकल इंसाइट दे देते हैं कि और क्या रीजन हो सकते हैं, सच एज रोल ऑफ मोटिवेशन एंड स्ट्रेस। अब बात करते हैं लेजीनेस के साइकोलॉजिकल रीजंस की, कि एक बहुत फेमस थ्योरी है एल्बर्ट बंडूरा सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान को लगता है कि वो किसी काम में फेल होगा तो वो काम को अवॉइड ही कर देगा, राइट। तो ये बहुत दिमाग से भी बहुत चीज़ें हैं कि अगर किसी इंसान को लगता है कि वो किसी चीज़ में फेल होने वाला है तो ही जस्ट अवॉइड इट एंटायरली एंड बी वर्किंग लेजी अबाउट इट। 2019 की एक जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की स्टडी कहती है कि जब लोग क्रॉनिक स्ट्रेस या बर्नआउट फेस कर रहे होते हैं तो उनमें एक डिसएंगेजमेंट आता है, मतलब वो इमोशनली और मेंटली कनेक्ट नहीं कर पाते अपने काम से। तो ये चीज़ लेजिनेस के साथ दिखती है, बस लेकिन असल में ये एक डीपर प्रॉब्लम है। और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। जब हमारी बेसिक नीड्स, जो कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ टेबल होता है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का एक टेबल होता है जिसके अंदर सबसे नीचे आती है फिजिकल नीड्स, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड्स है। उसके ऊपर आती हैं आपकी थोड़ी सी फर्दर प्रायोरिटी वाली नीड्स। तो जैसे कि रेस्ट, जब हमारी बेसिक नीड्स जैसे कि रेस्ट या फिर इमोशनल फैक्टर्स जो है सेटिस्फैक्शन फुलफिल नहीं होती तो हम नेचुरली डिसएंगेज कर जाते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द जोनिंग आउट, लेजीनेस। सो दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स। सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स को देख लेते हैं एक बार लेजीनेस के, कि सोसाइटी भी लेजीनेस के एक परसेप्शन को काफी इन्फ्लुएंस करती है। एक 2021 की कल्चरल साइकोलॉजी स्टडी कहती है कि कलेक्टिविस्ट कल्चर जैसे कि इंडिया और जापान में रेस्ट को थोड़ा ज्यादा वैल्यू देते हैं, रेस्ट को बोलते हैं कि हाँ भाई रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, बॉडी रिचार्ज होती है एंड एवरीथिंग। इंडियन कल्चर्स में ये पाया गया 2021 की थ्योरी है। जबकि जो कि बाकी जगह वेस्ट या फिर वो सब है वहाँ पे जापान की इनवेरी कल्चर एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ का। वहाँ पे लोग पब्लिक में नैप लेते हैं और इससे डेडिकेशन माना जाता है। जैसे कि आपके स्कूल्स होते हैं, स्कूल से आप कई बार वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो किंडरगार्टन में फिर अपने स्कूल्स में हैं, वहाँ पे वो लोग नैप ले रहे हैं, ठीक है। ये आई थिंक उसी इनेमोरी कल्चर का एग्जाम्पल है कि वहाँ पे नैप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मतलब दे नो द वैल्यू ऑफ रेस्ट, दे नो द वैल्यू ऑफ बीइंग रिचार्जिंग योर एनर्जी, तो दे टेक नैप्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो रेस्ट लेते हैं। और आज के सोशल मीडिया के जाने जो हसल कल्चर एक टॉक्सिक प्रमोट करता रहता है, तो कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी का प्रेशर लोगों को गिल्ट फील कराता है जब वो रेस्ट लेते हैं। आई थिंक दैट्स रॉन्ग एज वेल। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लाऊं तो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिचार्ज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप रिचार्ज नहीं हो तो यू वोंट फील एक्टिव, यू वोंट फील वेरी गुड। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। फिजिकल फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल हेल्थ भी लेजर्स में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि 2020 की एक स्टडी थी जिसके अंदर नेचुरल न्यूरोसाइंस के अंदर, न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस के अंदर पब्लिश हुई थी। उसने दिखाया था कि हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स खाने वाले डाइट्स लोगों को फटीग और लो एनर्जी का शिकार बनाता है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप लेजी फील करते हो जब आप ऐसा हाई हाई बहुत हाई ऐसे खाना खा लेते तो मतलब बहुत प्रोसेस्ड फूड खा लेते हो या फिर आपके बहुत हैवी फूड्स खा लेते हो जो कि आपके तले हुए, या फिर आपके पराठे खा लिए 4-5 सुबह सुबह, तो यूल फील ऑब्वियसली लेजी, क्योंकि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। मतलब एकदम ही कार्ब्स जो है, मतलब फिर दोस्त ने बताया था एक। तो दैट्स अबाउट इट। थैंक्स। तो स्लीप डेप्रिवेशन और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी को। तो कभी कभी लेजीनेस एक सिग्नल होता है कि आपको जो है अपना जो हेल्थ रूटीन है वो बेटर करना चाहिए, एंड दैट्स वेरी ट्रू बाय द वे। क्योंकि अगर आप खाना सही नहीं खा रहे हो, अगर आप खाना बेकार खा रहे हो, अगर आपके जो फूड है, फूड जो इनटेक है वो खराब है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको लेजीनेस फील होगी, क्योंकि आपका खाना बहुत मैटर करता है। अगर आप हाई कार्ब डाइट लेते रहते हो, बहुत खतरनाक हैवी हाई कार्ब ले लेते हो, और आप हाई शुगर डाइट ले लेते हो जिससे कार्ब्स जो है बहुत एकदम ही ब्लड शुगर लेवल एकदम ही पीक पे चढ़ जाए एंड देन इट क्रैशेस डाउन, तो इट विल ऑब्वियसली मेक यू फील लेजी एंड फटीग एंड एवरीथिंग। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। कुछ हिडन बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पैराडाइम शिफ्ट थोड़ा करते हैं। क्या आपको पता है कि लोग लेजी बिहेवियर में इनोवेट करते हैं? 2016 की स्टडी में पाया गया, जो कि जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी में दिखाया गया था, कि प्रोक्रेस्टिनेटर्स अक्सर एक एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, राइट। मतलब जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं या फिर थोड़ा लेजी लोग जो होते हैं, वो लोग अक्सर ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा बेटर है प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। बट आई एम नॉट श्योर इफ इट मतलब ये अप्लाई करता है सब में, लेकिन अक्सर ये होता है, राइट। प्रैक्टिकल सोल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे लेजीनेस को टैकल किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो अगर आप लेजी फील करते हो तो देयर आर अ फ्यू स्टेप्स व्हिच यू कैन ट्राई। फर्स्ट इज कि अपने काम के गोल्स को क्लियर रखो, दैट
whatever your goals are, that they must be clear, राइट। दूसरी चीज पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो, 25 मिनट का फोकस, 5 मिनट का ब्रेक। सिमिलरली 50 मिनट का फोकस, 10 मिनट का ब्रेक, या फिर 1.5 घंटे का फोकस, 15 मिनट का ब्रेक, 1 आवर 45 मिनट, 15 मिनट ब्रेक, कुछ इस तरह की मतलब आप ये कर सकते हो कि यू आर जस्ट फोकसिंग योर, अगर आप रिदम को सेट कर रहे हो। आप रेस्ट को प्रोडक्टिव टूल की तरह यूज कर सकते हो कि आप रेस्ट कर रहे हो ढंग से, 8 घंटे स्लीप ले रहे हो और बीच में नैप्स ले रहे हो छोटे मोटे, तो इट विल मेक यू फील मोर प्रोडक्टिव, इट विल मेक यू फील मोर एक्टिव, मोर प्रोडक्टिव। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। सेल्फ कंपैशन भी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को आप एकदम ही लेजी का टैग दे दोगे, लेजी का वो दे दोगे, तो इट्स नॉट गुड, राइट। आप लेजी ना, मतलब रेस्ट इज इंपॉर्टेंट, रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, बिकॉज रेस्ट नहीं है तो फिर यू योर, इट्स ये तो प्रूवन है बहुत ज़्यादा। स्लीप पे तो इतनी खतरनाक रिसर्च हो रखी है कि भाई कैसे स्लीप आपकी जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ है उनको मैटर करती है। अगर आपकी स्लीप डिप्राइव हो रहे हो तो आपकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ घट जाती हैं। दूसरा, आपकी मेमोरी पे बहुत फर्क पड़ता है अगर आपकी स्लीप कम है। तो ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट, राइट। तो अपने आप को लेजी टैग देना भी सही बात नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ दीज आर वन ऑफ दोस थिंग्स। कंक्लूजन पे आ जाता है कि लेजीनेस इन डेप्थ क्या चीज़ है, ठीक है। तो लेजीनेस को हमने हर एक एंगल से एक्सप्लोर कर लिया। हमने ब्रेन की वायरिंग के बारे में बोला, हमने एवोल्यूशनरी रीजंस के बारे में बोला, हमने साइकोलॉजिकल कल्चरल फैक्टर्स के बारे में मैंने बताया, हेल्थ के इम्पैक्ट के बारे में बताया, एंड खाने के बारे में बताया। तो एक चीज़ क्लियर है कि लेजीनेस सिर्फ एक पर्सनल फ्लॉ नहीं है, हमारी बॉडी और माइंड के बीच एक अंडरलाइंग मैकेनिज्म है। सबसे पहली बात तो ये समझनी जरूरी है कि लेजीनेस अक्सर एक सिम्टम होता है किसी एक रूट कॉज का, अंडरलाइंग कॉज का। वो कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर लेट से आपका मतलब मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। लेट से आपका आप मोटिवेटेड नहीं हो, या फिर आपका गोल क्लियर नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि आप स्ट्रेस्ड हो, या फिर हो सकता है आपके पास एनर्जी वो नहीं है, आप डिप्रेस्ड तो मे बी स्ट्रेस्ड हो, एंग्शियस हो। um, ये भी हो सकता है कि आपका ब्रेन एनर्जी कंजर्व कर रहा हो। तो आई थिंक वो एक साइकोलॉजिकल वो फैक्टर्स हैं जो कि रिसर्च में एक बार बताया था कि आपको लगता है कि अगर कोई चीज़ आपसे नहीं होगी या फिर उसमें फेल हो जाओगे तो ये जस्ट एंटायरली डिसएंगेज, तो वो एक चीज़ है। लेजिनेस को जज करने की वजह से समझने की कोशिश करनी चाहिए आई फील, क्योंकि एक हसल कल्चर के ज़माने में जब कांस्टेंट प्रेशर है कि प्रोडक्टिव 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 टू कॉन्स्टेंटली डू इट, तो दैट्स नॉट गुड, राइट। तो आई थिंक रेस्ट लेना, लेजी लेजी फील करना, आई फील इट्स ओके। आई थिंक इट्स एन अंडरलाइंग कॉज कि आप रेस्ट नहीं ले रहे हो ढंग से, राइट। अगर आप रेस्ट लोगे ढंग से, 8 घंटे की स्लीप लोगे, बीच में नैप्स लोगे, बीच में ब्रेक्स लोगे, तो it will be better, right? It's not laziness, it's just that you are sleep deprived, most likely, or you are eating processed food, or you're there is something wrong, right? I have told all the underlying reasons before. लेजीनेस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने की कोशिश कर सकते हैं कि आप ये शायद आपकी जो बॉडी है वो आपको बताना चाह रही है कि भाई रेस्ट की ज़रूरत है, या फिर अपने अपने गोल्स को, प्रायोरिटीज को रिडिफाइन करना चाहिए, राइट। या फिर कभी कभी लेजी मोमेंट्स को क्रिएटिवली और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी ये कह सकते हो कि आप लेजी फील कर रहे हो तो आपने कुछ ऐसा एफिशिएंट तरीका निकाल लिया जो कि इट्स वेरी एफिशिएंट, इट्स वेरी नॉट टाइम टेकिंग, इट्स वेरी प्रोडक्टिव, तो वो चीज़ हो सकती है। तो बहुत से लोग हैं इंडिया, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से बहुत लोगों ने मतलब किया है कि बिल गेट से लेके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रेस्ट और डे ड्रीमिंग को अपने क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा बनाया, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही सब कुछ ही अवॉइड करते रहे, राइट। एक लेजर का मतलब है कि हम रेस्ट और एफर्ट के बीच में एक हेल्दी बैलेंस को क्रिएट करें, जिसके अंदर हम ढंग से रेस्ट भी ले रहे हैं, लेकिन हम एकदम ही सो नहीं जा रहे, एकदम ही मतलब लेट नहीं जा रहे। तो दैट्स इस वीडियो का बिगेस्ट टेक अवे ये हो सकता है कि आप लेजी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप केपेबल नहीं हो। आप लेजी फील करते हो क्योंकि आपका माइंड या माइंड और बॉडी कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल देना चाह रहे हैं आपको कि कुछ अंडरलाइन कॉज हो सकता है जिसको आपको सॉल्व करना चाहिए। यू कैन आइडेंटिफाई दोज एंड अप्लाई देम, एंड दैट्स हाउ यू कैन improve from that point of view, right? और laziness, it's not an issue, to be very honest. laziness सबको होती है, सारे कहीं कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो it's not an issue, it's just that you have to identify कि क्या चीज़ है जो कि इसको कॉज कर रही है, एंड इसको अगर आपको कम करना है तो यू कैन सर्टेनली टेक द फ्यू पॉइंटर्स जो कि मैंने बताए, राइट। तो अगर भाई दैट्स अबाउट द वीडियो फॉर नाउ। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि कैसे लगी, और हाउ डू यू परसीव लेजीनेस एंड शिट लाइक दैट, एंड अपने टॉपिक्स भी बताते रहना कि व्हाट नेक्स्ट डू यू वांट मी टू टेल यू। मेरा जो गोल है इस चैनल को लेके, इस पूरी वीडियोस जो भी मैं डालूंगा इनको लेके, इसका है अपनी खुद की क्यूरियोसिटी को पहली बात तो वो करना कि खुद की क्यूरियोसिटी को मैं जो नॉलेज है वो एकत्रित करता जाऊं और उसको बांटता जाऊं, वो भी रिसर्चेस के साथ, प्रूवन फैक्ट्स के साथ, प्रूवन फिगर्स के साथ, प्रूवन स्टेटिस्टिक्स के साथ, और प्रूवन दैट्स व्हाट माय गोल विद दिस चैनल इज। मैं ये चाहता हूँ करना। तो
वो मेरा पॉइंटर है कि मेरे लिए यही है कि भाई मैं पढूं, चीज़ों को सीखूं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करूं, रिसर्चेस पढूं और नई नई चीज़ें जानूं। मेरा वो है कि यार मैं बांटना चाहता हूँ, दैट्स अबाउट दिस। आई एंजॉयड इट। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक एक्सप्लोर करो, जानते रहो, चीज़ें पढ़ो, सीखो। मैंने रिसर्चेस डाल रखी हैं, कुछ पढ़ लेना उनमें, ठीक है। जानने को मिलेगा, वीडियो में बता ही दिया, बट एक्सप्लोर करते रहो, राइट। एंड टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।